आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। कालाबाजारी और मुनाफा पर खोरों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने की नई पहल। खुले बाजार में ई ऑक्शन से व्यापारियों को गेहूं और चावल बेचेगी सरकार। गेहूं 21 रुपए 25 रुपए जबकि चावल 3100 रुपए में बेचेगी सरकार। किसानों के पैदावार को स्टोर करने के लिए ब्लॉक स्तर पर बनाए जाएंगे गोदाम में अपने पैदावार को सुरक्षित रखकर जब चाहें बेच सकेंगे किसान। FCI के कुमार वाराणसी मंडल के प्रबंधक सुनील कुमार ने पत्रकार वार्ता कर बताया, भारत सरकार के उपक्रम भारतीय खाद्य निगम के द्वारा आम जनता और किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य पर नई पहल की जा रही है। अब सरकार भी खुले बाजार में गेहूं और चावल के अचानक बढ़ते दामों में नियंत्रित करने के लिए ऑक्शन के माध्यम से गेहूं और चावल को बेचेगी। वाराणसी मंडल में प्रबंधक ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि सरकार खुले बाजार में 2125 रुपए प्रति क्विंटल हिसाब से गेहूं और 3100 रुपए प्रति क्विंटल से चावल बेचेगी। बताया कि कालाबाजारी हो और मुनाफा करों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। 10 टन से लेकर 100 टन तक व्यापारी सरकार ने गेहूं और चावल खरीद सकेंगे। किसानों के पैदावार को समय पर उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार अब ब्लॉक स्तरों पर नाबार्ड के सहयोग से गोदाम बनाने जा रही है। किसान अपने अनाज सुरक्षित रख कर के बता दें कि वहां पर जब चाहे तब उसकी बिक्री कर सकेंगे। प्रदेश में गेहूं और धान की खरीद के लिए किसानों के साथ अपनाएगी प्रक्रिया को आइडियल मानते हुए अब इसे केंद्र सरकार दूसरे राज्यों में भी लागू करेगी। 3 महीने 6 महीने का होता था, अब आप सोच रहे हैं डेज में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप 3 महीने का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, जो आपको अभी हम कह रहे थे कि 2000 करोड़ MSP FCI ने पेमेंट किया, आप 2000 करोड़ का आप इंटरेस्ट देख लीजिए कितना होगा 3 महीने का। तो इट्स अ बिग अमाउंट, लार्ज चंक ऑफ अमाउंट जो है वो है जो स्टेट गवर्नमेंट का सेव हो रहा है इस स्कीम से। ओके, थैंक यू। में है ये ऑल इंडिया स्कीम है, ये इस पर बहुत जल्दी इस पर आपको दिखेगा इस पर। अच्छा, यूपी की कुछ योजनाओं को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हर जगह लागू किया जाए, कौन सी योजना है? वो है कि जो आपके यहाँ पर जो धान और गेहूं का प्रोक्योरमेंट होता है वो उसका एक पोर्टल है, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। उसमें क्या है कि जैसे किसानों ने अपना धान या गेहूं बेचा तो वो ई पॉप मशीन एक होता है यहाँ पे जो कि हर सेंटर पे होगा। किसान की बायोमेट्रिक लगेगी और तभी किसान का परचेज उस सिस्टम पे आएगा। तो ये जो स्कीम है इसमें जो जैसे कोई दूसरा व्यक्ति जिसका वो प्रॉपर्टी जिसका वो खेत नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी अपना गेहूं या धान नहीं बेच सकता है। तो एक इसमें जेन्युइननेस ऑफ परचेज, जो एक्चुअल किसान है वही परचेज कर रहे हैं, वो वही किसान आ रहे हैं और अपने गेहूं धान बेच रहे हैं, ये एक सबसे पहले असर्टेन हो रहा है इस माध्यम से। तो इसको दूसरे जगह पे भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने पे चल रही है कार्य। दूसरा कार्य ये है कि जो यहाँ की एजेंसियाँ हैं, स्टेट की एजेंसियाँ जो गेहूँ या इसके धान के परचेज में है, उनकी जो बिलिंग सिस्टम है, पहले क्या होता था मैनुअल सिस्टम था। तो क्या होता था उनके जो डॉक्यूमेंट सबमिशन है उसमें बहुत टाइम लगता था, उनका जो पेमेंट है उसमें समय लग रहा है। और इसका एक बड़ा विशेष साइकिल था कि उसका पेमेंट भी देरी से होगा और किसानों का पेमेंट भी देरी से होगा। प्रभाव तो पड़ेगा क्योंकि FCI में भुगतान नहीं हो पाएगा, वो भुगतान क्योंकि कागज़ सबमिट नहीं कर पाएगा टाइम पे। ये सारे जो पहले की जो ये सारी कमियां थी, ये सारी कमियां ऑनलाइन सिस्टम आने से दूर हो गई कि अभी जो हैं वो जो परचेज है ऑनलाइन पोर्टल पे रिकॉर्ड हो गया। जैसे ही वो जो परचेज रिकॉर्ड हुआ वो कब निकलेगा ट्रक से वो भी ऑनलाइन उसकी चिट कटेगी, वो भी रिकॉर्ड हो गया। FCI के डिपो में जब वो रिसीट हो रहा है तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी ऑनलाइन हो गया उसी पोर्टल पे, वो भी देन एंड देयर वो भी कंफर्म हो गया। तो आपका सारा चीज़ इन ए डे, इंट्रा डे ऑपरेशन में ही आपका सारा बिलिंग जनरेट होकर तैयार हो गया। नेक्स्ट डे स्टेट गवर्नमेंट बिलिंग FCI को बिल दे सकती है और उसका पेमेंट ले सकती है। क्या इसमें ब्याज की कुछ बचत होगी क्या गवर्नमेंट को? बिल्कुल, काफ़ी बचत होगी गवर्नमेंट को। पहले जो है FCI कुछ नई चीज़ों को लेकर आया है जनता और किसान के बीच में, क्या है प्रोग्राम, क्या आप लोगों का क्या नई योजना है जिससे आम जन को, किसानों को फ़ायदा होने जा रहा है? क्या नई स्कीम लेकर आए? सबसे पहले तो आम जन की आपने बात की है, तो आम जन के लिए ओपन मार्केट सेल्स स्कीम डोमेस्टिक, ये इसके अंतर्गत जो है गेहूं, जो छोटे व्यापारी हैं जो छोटे गेहूं की चक्की चलाते हैं उनके लिए मार्केट में रिलीज़ की जा रही है 21 रुपये 25 पैसे के रेट पे। तो ये जो है ये हमारा 28/6/2023 से ऑक्शन, ई ऑक्शन के माध्यम से मार्केट में रिलीज़ की जा रही है। इसमें कोई भी जो 10 टन से लेकर 100 टन की क्वांटिटी जितनी भी वो लेने में सक्षम है उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। जो वैल्यू जंक्शन साइट है, थर्ड पार्टी साइट, उसके थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं और अपना ऑक्शन में जो क्वांटिटी वो लेना चाहें
वो उसमें अप्लाई करके उनको मिलेगा और FCI के डिपो से लिफ्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या उद्देश्य है कि जो गेहूं की दर है वो ऊंची ना जाए, क्योंकि अभी गेहूं का समाप्त हो चुका है, गेहूं का सीज़न। तो आमतौर पे ऐसा होता है कि गेहूं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो गेहूं की कीमतों को रोकने के लिए, बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए प्रयास है कि हम मार्केट में 21 से 25 पैसे के रेट पे गेहूं रखेंगे तो रेट नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा चावल के लिए भी जो है 31 रुपये चावल ओपन मार्केट सेल्स स्कीम में वो लाया जा रहा है, जिससे कि चावल की दर भी जो है भविष्य में ना बढ़े। तो ये आमजन के लिए है। किसानों के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं कि हर सुविधा किसानों को दी जाए, और इसीलिए आप देखे होंगे कि अभी जो हाल के वर्षों में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, जो किसान का MSP है उनके खाते में सीधे पेमेंट किए जा रहे हैं, और उसमें 24 पहले 48 घंटे का था, 48 घंटे का अभी भी है नॉर्म्स, लेकिन उसको 24 घंटे में ही कर दिया जा रहा है ऑनलाइन सिस्टम होने से। तो ये किसानों को ये सुविधा है। दूसरी, किसानों के लिए भारत सरकार के द्वारा अन्य ये भी योजना आ रही है, जो कि नाबार्ड के माध्यम से रहेगी, जिसमें कि जो छोटे छोटे स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे गोडाउन आइडेंटिफाई किए जाएंगे, जो कि हमारे 500 टन या उससे कम क्षमता के रहेंगे, और उसमें किसान जिनको अपने गेहूं या धान को अभी नहीं बेचना है, कुछ समय के बाद बेचना है, जो अभी बेचना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पे अब जो भी प्राइस अनाउंस होगा, उसका जो फिक्स प्राइस होगा उस रेट पे उनको भुगतान करेगी और वो अपना वहाँ रख सकते हैं। ये सुविधा वेयर हाउसिंग फैसिलिटी किसानों को जो है ये दी जाएगी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।